लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 2-4 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा जो हाजिन होता है उसके सामने उनके डीमन गार्ड आते हैं और डीमन गार्ड आने के बाद उसे कहते हैं कि अगर तुम डिमोनिक पाथ को फॉलो कर रहे हो तो फिर डिमोनिक पाथ को फॉलो करो। और एक डिमोनिक फॉलोअर जो होता है वो हमेशा बिना सोचे कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को मारना चाहते हो तो मार डालो, कुछ करना चाहते हो कर डालो, फाड़ना चाहते हो फाड़ डालो, करना है तो करना है, फाड़ना है तो फाड़ना है, वो वाला डायलॉग। तो इसी के साथ ही हमारा जो हाजिन होता है वो अपनी स्पेस के अंदर से बाहर निकलता है। तो बाहर एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है जहां पर बैठे बैठे वो सारे का सारा सपना देख रहा था, अपनी ड्रीम स्पेस के अंदर था। और इसी के साथ ही डोंगपिल और उसके साथ ही वहां पर आते हैं। तो डोंगपिल उसे कहता है कि यंग लीडर बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है, आपको बाहर इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। जबकि हमारा हाजिन वहां पर कह रहा था कि अगर मैं किसी को मारना चाहता हूं तो उसे मार डालूं। मुझे लगता है कि ये पाथ जिसको मुझे फॉलो करने का कहा जा रहा है कुछ ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है। और ये जो बात थी ये भी काफी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल थी। मुझे लगता है कि मुझे जाकर असली डीमन गार्ड से बात करनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि ये मेरे अंदर की बात हो जो मुझसे बातें कर रही थी, मेरा अपनी समीर की आवाज़ थी जो मुझे कह रही थी कि डिमोनिक पाथ को फॉलो करना है तो फिर इस तरह से करना होगा। लेकिन हो सकता है कि डिमोनिक गार्ड जो है उनकी सोच इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अलग हो। तो इसी के साथ ही हमारा जो हाजिन होता है वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल क्या तुम यहाँ पर इस बात से एग्री करते हो। तो डोंगपिल कहता है सर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम डिमोनिक पाथ के ऊपर हैं तो क्या डिमोनिक फॉलोअर को क्या यहाँ पर बिना किसी रीज़न के अगर किसी को मारना चाहता है तो वो क्या मार सकता है। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन आजकल यहाँ पर डिमोनिक गार्ड में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, अपने कर्ड लीडर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो डोंगपिल से कहता है कि सर यहाँ पर तकरीबन 15 किलोमीटर आगे यहाँ पर जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर है, हम लोग उस घर के अंदर जाकर रुक सकते हैं। आज रात हम लोग वहीं पर रुकेंगे क्योंकि वहाँ पर सेफ है, कोई भी हमारे पीछे नहीं आएगा। तो हाजिन उसे कहता है कि चलो ठीक है वहीं पर चलते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि असैसिन किंग कैरेज और साथ में स्वेट ब्लड हॉर्सेस कहाँ पर हैं, हमारी कैरेज का क्या बना। तो डोंगपिल उसे कहता है सर मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरी गलती है, मैं वहां पर उनका ख्याल नहीं रख पाया। मुझे जब यहाँ पर पता चला कि आप बुरी तरह से जख्मी हो रहे हैं और आपकी फायर के बीच हम लोगों को वहां से निकलना पड़ा तो वहां पर घोड़े में मारे गए थे और साथ ही कैरेज पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे भी ये मेरी गलती है कि मैं तुम सभी लोगों को अपने साथ वहां पर अपने पर्सनल एक्सपीडिशन के ऊपर लेकर गया। डीमन क्वीन के साथ मेरा अपना पर्सनल रिवेंज था और मैं तुम सभी को अपने साथ ले गया जिसकी वजह से तुम सभी लोग खतरे में पड़ गए। डोंगपिल कहता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हम सभी लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने खड़े हैं। और जैसे यहाँ पर मास्टर गुरु आ जाएंगे तो मास्टर गुरु से कहूंगा कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ आपके इंटरनल इंजरीज को हील करें ताकि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएं, आपको काफी सारी चोटें लगी हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी इंटरनल इंजरीज इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि मास्टर गुरु भी यहाँ पर आने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपनी एनर्जी के साथ मुझे हील नहीं कर पाएंगे, मुझे खुद ही यहाँ पर इसे मैनेज करना पड़ेगा, मुझे खुद ही यहाँ पर अपने आप को हील करना पड़ेगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी इंजरीज और भी ज्यादा गहरी लग रही हैं, मेरी तो इंटरनल इंजरीज हैं लेकिन तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम भी काफी बुरी तरह जख्मी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी रिकवरी स्पीड जो है वो काफी तेज है लेकिन इसके बावजूद तुम जल्दी से हील नहीं होने वाले। तो डोंगपिल कहता है कि जी मास्टर मेरी रिकवरी काफी तेजी के साथ हो रही है, मेरी बॉडी बड़ी तेजी के साथ हील कर रही है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि ये वाजरा याक्षा बॉडी टेक्निक की वजह से हो रहा है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने वाजरा याक्षा बॉडी टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। वाजरा याक्षा टेक्निक जो है वो एक डिमोनिक टेक्निक तो है लेकिन उसकी बेस जो है वो राइटियस टेक्निक के अंदर से निकली है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी बड़ी तेजी के साथ यहाँ पर हील करती है। लेकिन इसके बावजूद डोंगपिल मैं तुमसे यही कहूंगा कि कुछ दिनों की रेस्ट करो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है लड़कियों से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लड़कियों को भी यहाँ पर इस सबके बीच में घसीट लिया, मेरी वजह से तुम लोगों की जान भी जा सकती थी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो अंगवा उसे कहते हैं कि नहीं नहीं यंग लीडर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग आपके साथ निकले थे हमें तभी पता था कि ये खतरनाक मिशन हो सकता है लेकिन हम लोग अपनी जान को भी देने को तैयार हैं, अगर आपकी जान बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े और ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है, हम अपने यंग लॉर्ड को सर्व कर सकें। तो हाजिन आगे बढ़ता है, उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि अंगवा मेरी वजह से तुम यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में पड़ गई हो, मैं तुम्हारा मास्टर भी हूँ और साथ ही तुम्हारा गार्डियन भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रही हो इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी अंगवा जो होती है आगे से रोना शुरू कर देती है। फिर साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो यहाँ पर रिन से कहता है सियो रिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी हालत बुरी है क्योंकि तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतने खूबसूरत चेहरे के साथ कोई तुम्हें कैसे कह सकता है कि तुम्हारी हालत खराब है या फिर तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर मिट्टी वगैरह लगी होगी ना तभी तुम यहाँ पर ज्यादा अच्छी लगोगी, या फिर यूं कहूं कि तुम्हारे चेहरा अगर गंदा होगा तभी तुम एक इंसान की तरह दिखाई दोगी वरना तो तुम यहाँ पर एक फेरी दिखाई देती हो। तो मैं रिन से कहती है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर फ्लर्ट करना बंद करें, मुझे ये बताएं क्या वाकई में ठीक है। तो हाजिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थका हुआ हूँ। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन आगे चल पड़ता है जबकि डोंगपिल सोच रहा होता है यहाँ पर यंग मास्टर को देखकर ही पता चल रहा है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ चल
चल रहा है। उनकी कीक पाथ काफी ज्यादा अलग हो चुकी है। पहले जहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर से जो डिमोनिक ऑरा निकलता था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। पिछले 5 दिन से वो कोमा में थे। उस वार को खत्म हुए 5 दिन गुजर गए और 5 दिन से ये बेहोश पड़े हुए थे और अब फाइनली जहाँ पर जो उठे हैं, लेकिन अब पहले से काफी ज्यादा बदले हुए हैं। अपने यंग लीडर से डिमोनिक क्वीन के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। यंग लीडर ने वहां पर क्यों कहा था कि वो स्योरयोंग नहीं है, मैं इस बारे में उनसे जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर फिलहाल के लिए हिम्मत नहीं है कि मैं आगे बढ़कर उनसे पूछ सकूं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डैम सोयोंग का दिखाया जाता है कि डैम सोयोंग जो होता है वहां पर ऊपर खड़ा बैल्कनी में बात कर रहा होता है उस लड़की से और उसे कहता है तुम जहाँ पर इसके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड है ये कैसा इंसान है। तो वो लड़की उसे कहती है कि सर मैं यहाँ पर इस बंदे के बारे में अब क्या ही कहूँ, ये बंदा एक ट्रू बीस्ट की तरह है। अगर मैं कहूँ तो ये एक ट्रू बीस्ट और ऑनेस्ट बीस्ट की तरह है, यानी कि एक सच्चा बीस्ट है, एक मॉन्स्टर की तरह है। डैम सोयोंग उसे कहता है कि लड़की तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने कहा कि ये एक ऑनेस्ट बीस्ट है, यानी कि ये है तो ये अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है और हमेशा से रिमार्केबल रहा है। इसी वजह से मैं हमेशा से इसकी तारीफ करता आया हूँ। अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन में अगर कोई इंसान है जिसकी मैं तारीफ करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ यही इंसान मास्टर सॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 2 to 4 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर डैम सोयोंग और मास्टर सॉन्ग के बीच में क्या समझौता हुआ है।